Good morning, students. I am here with one more exercise related to past tense. In the passage given below, one word has been omitted in each line. यानी कि ये एक्सरसाइज भी आपकी ओमिशन के बारे में ही है. Yesterday, when Nana the dance party. अब यहाँ हमें मिसिंग लग रहा है कि वर्ब जो है वो मिसिंग है. नैना रीच्ड द डांस पार्टी. कल जब नैना, यस्टरडे से ही पता चल रहा है कि पास्ट टेंस आएगा. नैना रीच द डांस पार्टी, जब वो डांस पार्टी में पहुंची. एट हर कजिन्स हाउस शी दैट मैनी, तो यहाँ भी वर्ब नहीं है. सी सो दैट, तो उसने देखा. सी सो दैट, उसने देखा कि मैनी ऑफ हर फ्रेंड्स गैदर्ड देयर ऑलरेडी. तो यहाँ पे ऑलरेडी वर्ड आया है जिसका मीनिंग होगा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म. मैनी ऑफ हर फ्रेंड्स हैड गैदर्ड. फ्रेंड्स हैड गैदर्ड देयर ऑलरेडी, कि जब उसने देखा कि वो वहां पे पहले ही उसके जो फ्रेंड्स थे, बहुत सारे उसके फ्रेंड्स में से वहां पहुंच चुके थे. शी ब्रोट स्वीट्स फॉर ऑल ऑफ देम, ये काम भी पहले ही हो चुका है. यानी कि जब वो वहां पे पहुंची है तो उससे पहले ही उसने क्या किया था, स्वीट्स को पैक किया था. तो शी हैड ब्रोट स्वीट्स फॉर ऑल ऑफ देम. हर कजिन पोस्टेड इन्विटेशंस इन एडवांस. अब यहाँ पे एडवांस में जो काम हुआ है इसका मतलब है ये काम भी पहले ही हो चुका है. उसका यहाँ पे जो यूज होगा, हर कजिन हैड पोस्टेड इन्विटेशंस इन एडवांस, कि एडवांस में ही उसकी कजिन ने इन्विटेशंस को पोस्ट कर दिया था. तो हैड पोस्टेड. एंड हैड टू कीप द पार्टी ऑन संडे. तो यहाँ पे हैड टू कीप का मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं है. हैड डिसाइडेड टू कीप द पार्टी ऑन संडे, कि उसने क्या किया था, ये भी एडवांस में ही काम हुआ था, इनविटेशन को पोस्ट करना और संडे को डिसाइड करना पार्टी. तो इसीलिए यहाँ भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए. हैड डिसाइडेड टू कीप द पार्टी ऑन संडे. तो हैड के बाद यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो ओमिट है, हमें उसको ऐड करना है. हैड डिसाइडेड. शी प्रिपेयर्ड अ केक द प्रीवियस नाइट. तो ये काम भी पहले ही हो चुका है, यानी कि पिछली रात ही वो केक को प्रिपेयर कर चुकी थी. शी हैड प्रिपेयर्ड अ केक द प्रीवियस नाइट विच एवरीवन. अब जो काम हुआ, एक काम पहले हो चुका है और एक काम बाद में कंप्लीट हुआ. जो बाद में कंप्लीट हुआ उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. विच एवरीवन, यहाँ पे हमें वर्ड मिसिंग लग रहा है तो कोई वर्ब आएगी और वर्ब भी सेकंड फॉर्म आएगी. तो यहाँ पे हमने वर्ब यूज की है एंजॉयड. विच एवरीवन एंजॉयड, यानी कि जिस केक को हर एक व्यक्ति ने एंजॉय किया. एंड प्रेज्ड हर, और उसकी प्रशंसा की. एवरीवन हैप्पी एंड चीयरफुल. अब यहाँ भी एवरीवन के बाद कोई वर्ब आनी चाहिए और ये भी काम क्या है, बाद में कंप्लीट हुआ है, कि हर कोई कैसा लग रहा था, खुश लग रहा था. तो यहाँ पे लुक्ड, एवरीवन लुक्ड हैप्पी एंड चीयरफुल. यहाँ पे आप सीम्ड भी यूज कर सकते हो, एवरीवन सीम्ड हैप्पी एंड चीयरफुल. नेक्स्ट वी विल डू सिंपल फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस की फर्स्ट फॉर्म है ये सिंपल फ्यूचर टेंस. इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट के साथ विल शैल एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि विल और शैल में क्या डिफरेंस है. ये हम किस प्रोनाउन के साथ या किस सब्जेक्ट के साथ विल यूज करेंगे और किसके साथ शैल यूज करेंगे. इसकी जो फॉर्मेशन होगी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, यूज शैल विद आई एंड वी. आई और वी के साथ हम शैल यूज करेंगे. एंड विल विद यू, ही, शी, दे फॉर सिंपल फ्यूचर. और यू, ही, शी, दे, इन सब के साथ हम यूज करेंगे विल. आई शैल ओपन द विंडो. यू विल गो टू द सिटी. आई शैल ओपन द विंडो. आई के साथ हमने शैल यूज किया, यू के साथ विल यूज किया. बट नोट दिस, यूज विल विद आई एंड वी शैल विद यू.
जो विल है वो आपको आई और वी के साथ यूज करना है, और शैल जो है वो यू, ही, सी, दे इन सब के साथ यूज करना है। और ये कब करना है? इफ देयर इज डिटर्मिनेशन और प्रोमिस। अगर आपके सेंटेंस में आपको लग रहा है कि वहां कोई डिटर्मिनेशन है, कोई दृढ़ संकल्प किया गया या कोई वादा किया गया, प्रोमिस किया गया, तो आपको इनको अपोजिट वे से यूज करना है। यानी कि जो विल है वो फिर आई और वी के साथ यूज होगा, और जो शेल है वो यू, ही, शी, दे के साथ यूज होगा। जैसे कि आई विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, कि मैं करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। तो ये हम क्या करते हैं, एक हमारा डिटर्मिनेशन होगा। ये सेंटेंस हमें देखने से लग रहा है कि डिटर्मिनेशन है, एक दृढ़ संकल्प किया गया है कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ूंगा। तो यहाँ पे आप आई के साथ शेल नहीं विल यूज करोगे। ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता करेगा। तो यहाँ भी एक तरह से प्रोमिस हमें लग रहा है, ही विल हेल्प यू। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप यहाँ पे आई के साथ जैसे विल, ही के साथ विल, वैसे मोस्टली जो विल है वही यूज होता है सभी प्रोनाउंस के साथ। फिर भी अगर आपको लगे कि यहाँ डिटर्मिनेशन है या प्रोमिस है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। आप इसको फिर जैसे आई के साथ शैल यूज होता है तो आप वहां पे विल यूज करोगे, और अगर ही के साथ यहाँ पे आप जैसे ही विल है तो यहाँ ही शैल यूज करोगे अगर आपको लग रहा है कि डिटर्मिनेशन है या प्रोमिस है। यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, इट इज यूज टू डिनोट अ फ्यूचर एक्शन और इवेंट। कोई भी आने वाले टाइम में कोई काम है या कोई घटना घटित होने वाली है, या हम कोई काम करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में, तो उसको शो करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है। शी विल डू इट नेक्स्ट वीक, कि वो इस काम को अगले वीक करेगी। वी शैल प्ले क्रिकेट टुमारो, कल हम क्रिकेट खेलेंगे। तो ये आने वाले टाइम को शो कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे विल और शैल और इनके साथ फर्स्ट फॉर्म जैसे विल डू, शैल प्ले, इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज इज इट इज यूज टू डिनोट द प्रिंसिपल क्लोज ऑफ अ कंडीशनल सेंटेंस। प्रिंसिपल क्लोज और सबॉर्डिनेट क्लोज, दो क्लोज होते हैं किसी भी सेंटेंस में। जैसे तो जो कंडीशनल सेंटेंस हैं, कंडीशनल होते हैं जिसमें हम एक शर्त हमारे सामने रख दी जाती है। जैसे कि इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, ही विल पास द एग्जामिनेशन, तो वो एग्जामिनेशन को पास कर लेगा। तो यहाँ पे हमें एक ही सेंटेंस में दो क्लोज होंगे, एक प्रिंसिपल क्लोज और एक सबॉर्डिनेट। प्रिंसिपल क्लोज वो होता है जो अपना मीनिंग जो है वो क्लियर करता है, और जो सबॉर्डिनेट क्लोज होता है वो अपने मीनिंग के लिए मेन क्लोज पर डिपेंड रहता है, प्रिंसिपल क्लोज पर। तो ये प्रिंसिपल क्लोज है ही विल पास द एग्जामिनेशन, कि वो एग्जामिनेशन पास कर लेगा, तो इसका मीनिंग सही बन रहा है। पर ये अगर हम देखें सेंटेंस इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, तो ये अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं दे रहा, ये इस पे डिपेंड है अपना मीनिंग देने के लिए। तो ये यहाँ पे सबॉर्डिनेट क्लोज है। तो जो सबॉर्डिनेट क्लोज है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, और जो मेन क्लोज है इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस में उसमें विल और फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे ये सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट टाइप इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल विल के साथ बी यूज होगा, और जैसे कि कॉन्टिन्यूस में यूज होती है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर्मेशन है इसकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में विल बी और शैल बी के साथ इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये जैसे हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में किए थे वो वैसे ही शैल और विल यूज होंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इनके बाद आएगी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल यू विल बी प्लेइंग हॉकी देन, यानी कि तुम हॉकी खेल रहे होंगे। ही विल बी वाटरिंग प्लांट्स एट दैट टाइम, तुम इस टाइम पौधों को पानी दे रहे होंगे। और नेगेटिव सेंटेंस में नोट यूज करोगे आप, ये शैल विल और बी के बीच में यूज होगा। इट इज यूज्ड बिटवीन शैल विल एंड बी। यू विल नॉट बी वेटिंग फॉर द रिप्लाई नेक्स्ट वीक। In interrogative sentences, shall or will is placed before the subject and be after the subject, कि जो shall और will है वो subject से पहले यूज होगा इंटेरोगेटिव में, और be जो है वो subject के बाद।
जैसे शेल आई बी डूइंग दिस वर्क नेक्स्ट वीक,